बिशनपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर बाग था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस सुंदर बाग में जाने से डरा करता था। उनका मानना था कि अक्सर बाग के उस पार वाली गुफा के अंदर से किसी दानव की आवाजें आती है, जो आते जाते लोगों को आवाजें देता है, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। एक दिन गांव के दो युवक खेत पर आपस में बात करते हुए, अगर वो तुम्हें कहीं कुछ कर देता तो आइंदा फिर उस बाग की तरफ मत जाना। यार, इस गुफा में से आवाजें कौन देता होगा? मुझे इसके पीछे जरूर कोई रहस्य नजर आता है। करण भैया, जो भी हो, लेकिन गलती से भी इस गुफा के अंदर मत जाना। लेकिन इस गुफा का रहस्य तो मैं जान कर रहूंगा। सब गांव वाले डर के साए में आखिर कब तक रहेंगे? तभी वो वहाँ से बात करते हुए खेत से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सारे गांव में सन्नाटा था और करण के घर के बाहर उसकी लाश रखी हुई थी। शाम को बस ये बोल के घर से निकला था कि आज एक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मेरे करण की बहादुरी उसे ले डूबी। हाय मेरा बच्चा, हो ना हो ये उस गुफा वाले दानव ने ही किया है। उसी गांव में रघु नाम का व्यक्ति रहता था, जो एक व्यापारी था। उसकी दो बेटियां थी, मीना और टीना। उन दोनों को रंग बिरंगे फूलों का बहुत शौक था। मीना अपना सिर हिलाती हुई बोली, बहुत दिन हो गए हैं, चलो आज हम गांव के बाग में चलते हैं। हमें बाबूजी उस बाग में जाने से मना करते हैं। इस पूरे गांव में एक वही जगह है जहां कितने सुंदर सुंदर फूल होते हैं। वो बाग सच में बहुत सुंदर है। उस बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, लेकिन बाबूजी हमें जाने नहीं देते। वो कहते हैं गांव के बाग के उस पार एक गुफा है जो बहुत ही भयानक है। हमारा जाना वहाँ सही नहीं होगा। लेकिन गांव के करण भाई की मौत के बाद तो गुफा और ज्यादा डरावनी लगने लगी है। अरे मीना, ये सब झूठी बातें हैं। मुझे नहीं लगता वहाँ ऐसा कुछ है। और वैसे भी गांव वालों ने उस दानव को देखा नहीं है, बस उसकी आवाज ही सुनी है। अगर सच में वहाँ कोई दानव होता तो क्या गांव वालों के सामने नहीं आता? हाँ, बोल तो सही रही हो टीना। मुझे भी लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है। चलो ठीक है, हम दोनों कल ही बाग में जाएंगे और हो सके तो क्या पता करण भाई की मौत का राज भी पता चल जाए। लेकिन बाबूजी हमें नहीं जाने देंगे मीना। कल बाबूजी सुबह किसी काम से शहर जाएंगे। उनके जाते ही हम दोनों बाग में जाएंगे। ठीक है, कल सुबह चलते हैं फिर। इसके बाद दोनों बहनें अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। देखो मेरी प्यारी बेटियों, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना और उस बाग में फूल तोड़ने मत जाना। वो जगह अच्छी नहीं है, कोई भी गांव वाला वहाँ नहीं जाता। पता है ना, करण भी वहीं जाने से मारा गया था। हम दोनों बहनें उस बाग में नहीं जाएंगी। इसके बाद रघु वहाँ से चला जाता है। उसके चाहते ही दोनों बहनें उस बाग की तरफ जाने लगती हैं कि तभी एक गांव का आदमी उन्हें देख लेता है। अरे टीना और मीना बिटिया, तुम इस बाग की तरफ कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बाग की उस तरफ एक गुफा है जो बहुत ही डरावनी है? वहाँ से अक्सर किसी दानव की आवाज आती है। अरे काका, हम दोनों बस बाग में ही जा रहे हैं। वहाँ से कुछ फूल लेकर बस अभी आ जाएंगे। अब चिंता मत कीजिए, हम बाग के उस तरफ वाली गुफा में नहीं जाएंगे। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर टीना और मीना देखती हैं कि दो चोर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई, हम ये सही कर रहे हैं क्या? गांव वाले तो कहते हैं उस गुफा में एक दानव रहता है जो लोगों को आवाजें देता है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। वो गुफा गांव के सरपंच की है। मुझे तो लगता है उसमें बहुत सारा खजाना होगा। सब गांव वालों को डराने का बहाना है बस। चलो चलकर आज देख ही लेते हैं। इसके बाद वे दोनों गुफा की ओर जाने लगते हैं। उन्हें गुफा की ओर जाता देख मीना और टीना भी उनके पीछे जाने लगती हैं।
कि वहाँ एक काकी आती है और उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फल होते हैं। तभी वो काकी उन दो चोरों से कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? क्या तुम्हें पता नहीं इस गुफा में दानव रहता है? वो तुम्हें मार डालेगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। क्या कहा? दानव? अरे बाबा, ये सब बकवास है। ये कहकर वो गुफा के अंदर जैसे ही जाने लगते हैं कि तभी उस दानव की आवाज आती है। कौन है वहाँ? क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? अंदर आओ, निकालो मुझे यहाँ से। दानव की ऐसी डरावनी आवाज सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। अरे भैया भागो, इस गुफा के अंदर तो सच में कोई दानव है, भागो यहाँ से। और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ दोबारा मत आना, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूर खड़ी मीना और टीना देख रही थीं कि तभी मीना और टीना के सामने वो औरत आ जाती है जिसके हाथ में बहुत सारे रंग बिरंगे फल होते हैं। तुम दोनों कहाँ जा रही हो? टीना और मीना डरते हुए बोली, हम तो बस ऐसे ही बाग घूमने आए थे काकी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो यही रहती हूँ, यही बाग मेरा घर है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ, वरना वो दानव तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जाओ यहाँ से। क्या सच में बाग के उस पार वाली गुफा में कोई दानव है काकी? हाँ, और वो बहुत खतरनाक है। तुम दोनों यहाँ से जल्दी चली जाओ। इसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है वो औरत सच बोल रही है, वो दानव हमें मार डालेगा। मैं नहीं जाऊंगी उस गुफा में। ठीक है, तुम मेरा यहीं इंतजार करना। मैं सच जानना चाहती हूँ, क्या वाकई वो आवाज दानव की है या नहीं। इसलिए मैं तो गुफा के अंदर जा रही हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इसके बाद मीना अकेले ही आगे चलती है। मीना चलते चलते उस गुफा के पास पहुंच जाती है। तभी एक आवाज उसे सुनाई देती है जो काफी भारी होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी रोते हुए इंसान की आवाज हो। कोई है यहाँ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं इस गुफा में बरसों से कैद हूँ, निकालो मुझे यहाँ से। मीना बड़ी हैरानी से वहीं खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम और क्यों मुझे आवाज लगा रहे हो? क्या तुम वही दानव हो जिसके बारे में गांव वाले बात करते हैं? क्या सच में तुम यहाँ इस गुफा में हो? हाँ, मैं दानव हूँ। मैं कई सालों से इसी गुफा में कैद हूँ। मेरी सहायता करो लड़की, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तुम मुझे इस गुफा से आजाद कर सकती हो। इसके बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मेरी सहायता करो। क्या सच में हमेशा के लिए तुम यहाँ से चले जाओगे? मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। मुझे क्या करना होगा दानव? बताओ मुझे, मैं अवश्य करूंगी। ओ लड़की, तुम्हारा दानव की इस गुफा में स्वागत है। मैं कई सालों से गुफा के बाहर आते जाते लोगों को आवाजें लगाता हूँ। सब गांव वाले डर कर भाग जाते हैं। कोई भी गांव वाला इस गुफा में आने की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो जो इस गुफा में अकेली चली आई हो। और मीना उस गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, एक बहुत बड़ी आत्मा उसे नजर आती है जो देखने में बहुत ही डरावनी होती है। क्या तुम वही दानव हो जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं? नहीं, मैं दानव नहीं हूँ लड़की। वो दानव तो इस गुफा के कैद खाने में बरसों से कैद है। वो बाहर नहीं आ सकता है।
मैं उसकी परछाई हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि वो दानव इस गुफा में कैद क्यों है? क्या दानव की इस गुफा से रिहा होने का कोई मार्ग नहीं है? मार्ग है लड़की, और तुम उस मार्ग तक पहुंच सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस गुफा के तहखाने में दानव के पास जाना होगा। वही दानव तुम्हें उसकी मुक्ति का राज बताएगा। जिसके बाद मीना हाथ में जलती हुई एक आग की मशाल लेकर उस गुफा की ओर जाती है। मीना तहखाने के अंदर जाती है तो उसे एक आग जलती हुई दिखाई देती है। वो जैसे ही उस आग के पास जाती है, हे दानव, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आओ बहादुर लड़की, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम ही मुझे इस गुफा से मुक्ति दिला सकती हो। तुम्हारा इस गुफा में स्वागत है लड़की। तुम बहुत ही बहादुर हो जो इस गुफा में आई हो। मेरा नाम जबर है। मैं यहाँ कई सालों से बंद हूँ। मेरे सामने आओ जबर, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तभी अचानक से जबर उसके सामने आता है, जो बहुत ही डरावना होता है। एक बहुत भयानक सा दिखने वाला, जो काफी बड़ा होता है। मीना के सामने वो आता है। उसे देखकर मीना थोड़ा डर जाती है। देखो, तुम डरो मत लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मेरी मदद करने आई हो, लेकिन मेरी मदद करना इतना भी आसान नहीं है। तुम एक बार और सोच सकती हो। क्या तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो? लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? और तुम यहाँ कैद कैसे हुए? बताता हूँ। बहुत साल पहले इस गुफा में एक औरत रहती थी। वो बहुत गरीब थी। वो गुफा के बाहर वाले बाग से फल तोड़ा करती थी और उन्हें ही खाया करती थी। एक दिन उसने बाग के सारे फल तोड़ लिए और यहाँ इस गुफा में लेकर आ गई। उन्हीं फलों के बीच एक रहस्यमयी फल भी था, जो बहुत ही चमकदार था और जिस पर मेरी नजर थी। वो फल मेरी उम्र 100 साल और बढ़ा सकता था, लेकिन मैं उस फल को तब तक नहीं छू सकता था जब तक कोई इंसान उस फल को उसके पेड़ से तोड़ न ले। एक दिन वो औरत चमकदार फल को उसके पेड़ से तोड़कर इस गुफा में ले आई। जब मैंने देखा तो मैं उसके पीछे इसी गुफा में आ गया और मैंने उससे कहा कि हे औरत, तुम जो बाग से सबसे सुंदर और चमकदार फल तोड़कर लाई हो, वो मुझे दे दो। इसके बदले में तुम जो भी 2 इच्छाएं मांगोगी वो पूरी होंगी। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वो फल दे देती हूँ, लेकिन मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहली ये कि तुम मुझे वरदान दो, आज से ये बाग मेरा होगा, और दूसरी ये कि तुम इस गुफा में ही कैद रहोगे, ताकि इस बाग में कोई भी तुम्हारे डर से ना आ सके और हमेशा के लिए मैं ही इस बाग में राज करूं। वो औरत मुझे फल तो दे देती है। उस फल से मेरी उम्र तो 100 साल बढ़ गई, लेकिन उस औरत को दिए गए वरदान की वजह से मैं यहीं कैद हो गया। तब से ही मैं इस तहखाने में कैद हूँ। क्या अब से पहले किसी ने आपको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की? इससे पहले गांव के एक लड़के ने मुझे बचाने की हिम्मत दिखाई थी, लेकिन जैसे ही वो लड़का उस चमत्कारी फल को लेकर गुफा में आ रहा था, तभी उस बूढ़ी औरत ने उसको मौत के घाट उतार दिया और सारे गांव में बात फैल गई कि मैंने उसको मारा है। हाँ, वो लड़का हमारे गांव का करण भैया था। उसको उस बूढ़ी औरत ने मारा। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें यहाँ से उस बाग में जाना होगा। वहां तुम्हें उस बाग में रहने वाली उसी औरत की झोपड़ी दिखेगी, जिसके कारण मैं इस गुफा में कैद हूँ। तुम्हें उसकी झोपड़ी में जाना होगा। वहां से तुम्हें सबसे सुंदर और चमकदार फल लाना होगा। मेरी मुक्ति का राज उस फल में ही कैद है।
ध्यान रखना बहादुर लड़की, उस औरत की झोपड़ी में कोई नहीं जा सकता है। जब वो सो रही होगी तुम्हें तभी जाना होगा और उसकी फलों की टोकरी में से सबसे चमकता फल लेकर आना होगा। उसी फल में तुम्हें मेरी मुक्ति का राज मिलेगा। लेकिन तुम्हें ये काम बड़ी होशियारी से करना होगा। अगर उस औरत को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठीक है दानव, मैं तुम्हारे लिए वो चमकदार फल जरूर लेकर आऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बहादुर लड़की। इसके बाद मीना वहाँ से बाग में जाती है। मीना देखती है कि उस औरत की झोपड़ी में कोई नहीं है। वो इधर उधर देखती है और उस झोपड़ी के अंदर चली जाती है। मीना अंदर जाकर देखती है कि बहुत सारे फल उस औरत की झोपड़ी में रखे हैं। अरे ये तो कितने सारे फल हैं, लेकिन इन सब में कोई भी फल बहुत ज्यादा नहीं चमक रहा। तभी अचानक मीना देखती है कि वही औरत अपनी झोपड़ी की तरफ आ रही है। ये देखते ही मीना दरवाजे के पीछे छुप जाती है। वो औरत अपनी झोपड़ी में आती है और उसके हाथ में एक टोकरी होती है जिसमें बहुत सारे फल रखे होते हैं। अपनी टोकरी एक टेबल पर रख देती है और पास ही पड़ी चारपाई पर सो जाती है। ये देख थोड़ी देर बाद मीना बाहर आती है और उन फलों की टोकरी में से सबसे चमकता फल देखती है। लगता है यही वो चमकता फल है जिसके बारे में वो दानव बात कर रहा था। रुको लड़की, तुम मेरा ये जादुई फल लेकर कहाँ जा रही हो? मुझे मेरा फल वापस करो वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। मीना ये सुनकर डर जाती है। मुझे ये फल ले जाने दो काकी। मैं इस फल को उस दानव को देकर उसे उस गुफा से आजाद कराना चाहती हूँ ताकि सारे गांव वाले बिना डर के यहाँ आ सकें। मुझे इस फल को लेकर जाने दो काकी। क्या कहा लड़की? तुम मेरी कई सालों की मेहनत पर पानी फेर देना चाहती हो? उस दानव के रिहा होते ही ये सब गांव वाले मुझे इस बाग से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे ये चमकदार फल वापस करो। ये सुनकर मीना वहाँ से उस फल को लेकर भागने लगती है और वो औरत भी उसके पीछे ही भागने लगती है। मीना भागते भागते उस गुफा में पहुंच जाती है। जैसे ही वो गुफा में पहुंचती है, वो जादुई फल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिसके गिरते ही वो चिड़िया में बदल जाती है। मीना ये देखकर हैरान हो जाती है। तभी वो औरत वहाँ आ जाती है। ये तुमने क्यों किया लड़की? इस जादुई फल को नीचे गिरा दिया और अब ये चिड़िया तुम्हें उस दानव की आजादी का सबसे आखिरी रास्ता बताएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो औरत मीना को जैसे ही अपने हाथों से मारने आगे बढ़ती है, वो औरत अचानक से आग में जलने लगती है, जिसे देख मीना हैरान हो जाती है। तभी एक आवाज सुनाई देती है जो उस दानव आत्मा की होती है। डरो मत बहादुर लड़की, इस लालची औरत को इसके किए की सजा मिल चुकी है। अब तुम्हें अपनी मंजिल का आखिरी पड़ाव पार करना है, जिसमें ये चिड़िया तुम्हारी मदद करेगी। तभी अचानक से वो चिड़िया उड़ने लगती है और गुफा में उसी तरफ भागने लगती है जहाँ वो दानव कैद था। मीना भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वो चिड़िया एक छोटी सी संदूक पर जाकर बैठ जाती है। तभी चिड़िया की आवाज आती है। सुनो बहादुर लड़की, तुम्हें इस संदूक को खोलना होगा, जिसकी चाबी तुम्हें ढूंढनी होगी। मैं तुम्हें 2 रास्ते बताऊंगी जिस पर चल के वाली चाबी मिलेगी, लेकिन 2 रास्तों में से तुम्हें कोई एक रास्ता चुनना होगा। पहला रास्ता एक गुलाब के फूल की तरफ जाता है जो बाग की तरफ है। दूसरा रास्ता एक अंधेरे की तरफ है जो इसी गुफा में उस तहखाने की तरफ जाता है जहाँ वो दानव कैद है। जाओ और अपना रास्ता चुन लो। मीना काफी देर सोचने के बाद बोली, मैं गुफा वाला रास्ता ही चुनूंगी जो अंधेरे की तरफ जाता है।
जिसके बाद मीना गुफा की ओर चलने लगती है। कि तभी मीना को एक सिक्का दिखाई देता है। अरे, ये इतना चमकता हुआ सिक्का यहाँ कैसे आया और ये सिक्का इतना चमक क्यों रहा है? मीना जैसे ही वो सिक्का हाथ में उठाती है, पूरी गुफा में रोशनी हो जाती है। अरे, ये तो पूरी गुफा में रोशनी हो गई। तभी वो सिक्का अचानक उड़ने लगा। अरे, ये सिक्का उड़ क्यों रहा है? मीना उस सिक्के के पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी दूर चलने पर मीना देखती है कि 4 चाबियां थी जो हवा में उड़ रही थी। अरे, ये तो वही चाबियां हैं जिसके बारे में वो चिड़िया बता रही थी। लेकिन अब इनमें से सही चाबी कौन सी होगी, ये कैसे पता चलेगा? तभी मीना को एक आवाज आई जो उस दानव की आत्मा की थी। बहादुर लड़की, तुम्हें इनमें से एक चाबी उठानी है। याद रखना, तुम्हें एक सही चाबी उठानी है, लेकिन याद रहे तुम्हें बड़ी होशियारी से ही एक चाबी उठानी होगी। अगर तुमने गलती से गलत चाबी चुन ली तो ये चारों चाबियां गायब हो जाएंगी और तुम कभी भी दानव को आजाद नहीं कर पाओगी। ये सुन मीना हैरान हो जाती है। काफी देर सोचने के बाद मीना देखती है कि चारों चाबियों में से एक चाबी बहुत बड़ी थी जो लाल रंग की थी, और जिस चमकदार फल के गिरने से वो चिड़िया बनी थी वो भी लाल ही रंग की थी। मीना समझ गई कि लाल वाली चाबी चुननी है। लाल चाबी चुनते ही बाकी सारी चाबियां गायब हो गईं और तभी फिर से दानव की परछाई की आवाज आई। शाबाश बहादुर लड़की, तुम्हारी सूझबूझ की वजह से आखिरकार तुमने बिल्कुल सही चाबी चुन ली। अब जाओ उस संदूक के पास और खोल दो उसे। मीना उसी संदूक के पास जाती है। और देखती है कि अभी भी वो चिड़िया उस संदूक के पास ही बैठी है। ये देखो, मैं संदूक की चाबी ले आई हूँ। तुम वाकई बहुत बहादुर हो लड़की। अब तुम इस चाबी से इस संदूक को खोल दो। मीना जैसे ही उस चाबी को संदूक में लगाती है, संदूक अचानक से खुल जाता है। मीना देखती है उस संदूक के बाहर बहुत रोशनी थी और चिड़िया अचानक गायब हो जाती है। और तभी दानव प्रकट होता है जो कई सालों से गुफा में बंद था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लड़की, तुमने मुझे इस गुफा से आजाद कर दिया। तुम एक निडर और साहसी लड़की हो। तुम जो भी मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? दानव, मैं कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम सच में मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो गुफा के सामने वाले बाग से मुझे बहुत प्यार है। इसमें रंग बिरंगे फूल मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि ये बाग हमेशा ऐसे ही खिलखिलाता रहे, इसके फूल कभी न मुरझाएं। ठीक है बहादुर लड़की, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। अब ये बाग हमेशा यूं ही रहेगा, कभी भी मुरझाएगा नहीं। तुम अब जब भी इस बाग के फूलों को देखोगी तो ये हमेशा खिले रहेंगे। अच्छा, अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद वो दानव गायब हो जाता है और संदूक बंद हो जाती है। मीना जब गुफा से बाहर निकलती है तो सब गांव वाले, रघु और टीना बाहर खड़े होते हैं। अरे मेरी बिटिया, आ गई तू वापस? उस दानव ने तुझे कुछ किया तो नहीं? आखिर क्यों गई थी तू उस गुफा के अंदर? अगर वो दानव तुझे मार डालता तो क्या करता मैं? दीदी, तुम ठीक तो हो ना? क्या सच में तुम्हें उस दानव ने कुछ नहीं किया? बाबूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अंदर कोई दानव नहीं है। इस गुफा के अंदर जो दानव था, अब वो हमेशा के लिए इस गुफा से चला गया है। अब आप सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई भी यहाँ आ सकता है। अरे, क्या बोल रही हो मीना बिटिया? आखिर कहाँ गया वो दानव जो आते जाते लोगों को आवाजें दिया करता था? मीना गांव वालों को सारी बात बताती है।
थोड़ी देर बाद गांव वाले बहुत खुश होते हैं और मीना से बोलते हैं, अरे रीमा बिटिया, तुम तो सचमुच में बहुत बहादुर हो। तुम्हारी वजह से ही अब वो जिन इस गुफा से आजाद हो गया है। इसके बाद गांव वाले बिना डरे हंसी खुशी गांव में रहने लगते हैं।